एवरीवन, आज हम देखेंगे क्लास 12 का एक्सरसाइज 4B। इस लेक्चर में हम देख रहे हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो कि हमारा RS अग्रवाल का सॉल्यूशन होगा। और इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4B का क्वेश्चन नंबर 4 यानी 4 से कंटिन्यू करेंगे। और प्रीवियस लेक्चर में हमने इसका प्रीवियस क्वेश्चंस और इसका इंट्रोडक्शन पार्ट भी किया हुआ है, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, या फिर जो उसका वीडियो है प्लेलिस्ट में भी अवेलेबल है। तो आप प्रीवियस एक्सरसाइज को या फिर इसके इंट्रोडक्शन पार्ट को आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से या फिर प्लेलिस्ट से जाकर वीडियो को देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। एक्सरसाइज 4B में क्वेश्चन नंबर 4 जो है, इसमें बोला सेक इनवर्स -2, सेक इनवर्स -2। तो पहले क्या करेंगे, पहले लिख लेते हैं वी नो डैट द रेंज ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू, द रेंज ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ब्रांच सेक इनवर्स। और सेक इनवर्स का रेंज कितना होता है, 0 से लेकर के पाई माइनस पाई बाई 2। पहले हम सेक इनवर्स का रेंज लिख दिए। वी नो डैट द रेंज ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ब्रांच सेक इनवर्स का कितना होता है रेंज, 0 से लेकर के पाई माइनस पाई बाई 2 तक। अब लेट कर लेते हैं, लेट सेक इनवर्स -2 इक्वल टू एक्स। सेक इनवर्स -2 जो क्वेश्चन था उसको पहले हम एक्स कर लिए। और सेक इनवर्स -x का फॉर्मूला होता है पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। अब यहाँ पे सेक इनवर्स -x इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, ये हमारा फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यदि हम केवल 2 को कुछ समय के लिए x लेट कर लें, यानी x समझ लें, तो इस फॉर्मूले पे हमें अप्लाई करना होगा। यानी सेक इनवर्स -x और सेक इनवर्स -2 यहाँ पे है। इसका फॉर्मूला क्या, पाई माइनस सेक इनवर्स x। तो पाई तो पाई ही होगा, माइनस सेक इनवर्स और x की जगह पे मेरे पास क्या है, 2 है, x की जगह पे 2 है। और सेक सेक 2 इक्वल टू जो हमारा होता है वो 60 डिग्री होता है। यानी सेक 60 डिग्री इक्वल टू जो हमारा वैल्यू होता है 2 होता है। और 60 को हम क्या लिख सकते हैं, 60 को हम लिख सकते हैं पाई बाई 3। पाई बाई 3 क्यों, क्योंकि 180/60 जब आप करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3। यानी सेक 60 का वैल्यू हमारे पास 2 होता है और 60 के जब हम यूज़ कर सकते हैं पाई बाई 3। तब यहाँ पे जो x था, x पे क्या था हमारा 2 था, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सेक पाई बाई 3 इक्वल टू एक्स। अब यहाँ पे पाई माइनस सेक इनवर्स और सेक, ये तो हमारा कैंसिल हो जाएगा चूंकि ये इनवर्स में है और ये सेक है, ये कैंसिल, यानी बचेगा क्या, पाई बाई 3 इक्वल टू एक्स। अब इसका बटर पर का जोड़ हमें करना होगा, यानी 1 और 3 का जब हम एलसीएम लेंगे तो 3 हो जाएगा, और 1 में 3 से डिवाइड करेंगे 3, यानी ये हो जाएगा 3 पाई माइनस पाई इक्वल टू एक्स। 2 पाई बाई 3 इक्वल टू एक्स, या x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 पाई बाई 3। तो द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ सेक इनवर्स -2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 पाई बाई 3। यही हमारा इसका प्रिंसिपल वैल्यू होगा। एक बार फिर से इसको हम रिपीट कर देते हैं। क्वेश्चंस में आपके पास था सेक इनवर्स -2 का प्रिंसिपल वैल्यू में फाइंड करना था। तो पहले हम क्या किए कि वी नो डैट द रेंज ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ब्रांच सेक इनवर्स। सेक इनवर्स का हम सबसे पहले क्या लिख लिए, रेंज। इसका इंट्रोडक्शन में हमने बताया हुआ किसका कितना रेंज होता है, तो आप इसको इंट्रोडक्शन से जाकर देख सकते हैं। सेक इनवर्स का जो रेंज होता है 0 से लेकर के पाई माइनस पाई बाई 2 के बीच में होता है। अब यहाँ पे जो सेक इनवर्स -2 था, इसको हम पहले x लेट कर लिए हैं। x लेट करने के बाद
एक फार्मूला होता है हमारे पास सेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स। तो यदि इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम देखें तो ये 2 को हम कुछ समय के लिए एक समझ लें तो क्या हो जाएगा, फार्मूले पे हमारा पुट हो जाएगा, यानी पाई का पाई, सेक इनवर्स का सेक इनवर्स, और एक्स के जगह पे मेरा क्या था 2। तो सेक में सेक 2 इक्वल टू 60 डिग्री होता है, यानी सेक 60 डिग्री को जो वैल्यू होता है 2 होता है, और 60 डिग्री को हम क्या ले सकते हैं पाई बाई 3। तब यहाँ पे 2 के जगह पे हम सेक पाई बाई 3 लिख दिए, चूंकि ये 60 का वैल्यू होता है इक्वल टू एक्स का एक्स। अब यहाँ पे पाई का पाई हो गया, सेक इनवर्स और सेक ये तो हमारा कैंसिल हो जाएगा, यानी बचा क्या पाई बाई 3 इक्वल टू एक्स, बटा पर का जोड़ किए 3 पाई माइनस पाई बाई 3 इक्वल टू एक्स, और 3 पाई में से पाई को जब माइनस करेंगे तो 2 पाई बाई 3 इक्वल टू एक्स, यानी एक्स इक्वल टू 2 पाई बाई 3। तो द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ सेक इनवर्स माइनस 2 का कितना हो जाएगा 2 पाई बाई 3। आप इसको एक बार नोट डाउन कर लें। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, कॉसेक इनवर्स माइनस रूट 2। कॉसेक इनवर्स माइनस रूट 2 का हमें क्या निकालना है प्रिंसिपल वैल्यू। तो लिखेंगे वी नो डैट the range of the principal value of branch cosec inverse, और cosec इनवर्स का जो रेंज होता है वो हमारा होता है माइनस पाई बाई 2 से लेकर के पाई बाई 2 माइनस 0। सबसे पहले हम क्या किए, कॉसेक इनवर्स का जो रेंज होता है उस रेंज को लिख दिए माइनस पाई बाई 2 से लेकर के पाई बाई 2 तक माइनस 0। अब लेट कर लेते हैं, लेट कॉसेक इनवर्स माइनस रूट 2 इक्वल टू एक्स। कॉसेक इनवर्स माइनस रूट 2 को हम एक्स लेट कर दिए। उसके बाद कॉसेक इनवर्स को जब हम आरएचएस की तरफ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस रूट 2 इक्वल टू कॉसेक एक्स। अब इसको पहले इसको बाद में कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा कॉसेक एक्स इक्वल टू माइनस रूट 2, और यहाँ पे रूट 2 आ गया। तो रूट 2 कब होता है हमारा, तो रूट 2 जो है हमारा कॉसेक रूट 2 जो हमारा होता है ये हमारा होता है 45 में। कॉसेक रूट 2 इक्वल टू 45, यानी कॉसेक 45 का जो वैल्यू होता है हमारा रूट 2 होता है, और रूट 45 को के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं पाई बाई 4। जब 180 में 45 से डिवाइड करेंगे तब ये कितना हो जाएगा 4, यानी अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कॉसेक एक्स इक्वल टू कॉसेक माइनस पाई बाई 4। अब यहाँ पे जो कॉसेक है और जो कॉसेक है ये दोनों कॉसेक तक कैंसिल हो जाएगा, यानी x इक्वल टू क्या बच जाएगा मेरे पास माइनस पाई बाई 4। तब लिखेंगे द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉसेक इनवर्स माइनस रूट 2 इक्वल टू माइनस पाई बाई 4। एक बार फिर से इसको हम रिपीट कर देते हैं। सबसे पहले हम कॉसेक इनवर्स का रेंज लिखे माइनस पाई बाई 2 से लेकर के पाई बाई 2 माइनस 0। अब जो क्वेश्चन था कॉसेक इनवर्स माइनस रूट 2 को एक्स लेट कर लिए। अब एक्स लेट करने के बाद कॉसेक इनवर्स जो है इसको हम आरएचएस की तरफ भेज दिए। इधर इनवर्स था तो इधर क्या हो जाएगा कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स हो जाएगा। इसको पहले लिख लिए, इसको बाद में कॉसेक एक्स को कॉसेक एक्स लिख लिए, और रूट 2 केवल रूट 2 माइनस को अलग, केवल रूट 2 जब हमारा होता है तो हमारा होता है कॉसेक रूट 2 इक्वल टू 45 डिग्री, यानी कॉसेक 45 डिग्री का जो वैल्यू होता है रूट 2 होता है, और 45 को हम क्या लिख सकते हैं पाई बाई 4। अब माइनस का तो माइनस है, केवल रूट 2 की जगह हम क्या यूज किए हैं कॉसेक पाई बाई 4। कॉसेक से कॉसेक हमारा कैंसिल हो जाएगा, यानी बच क्या जाएगा इस तरफ बच जाएगा x और इस तरफ बच जाएगा माइनस पाई बाई 4। तो यही हमारा प्रिंसिपल वैल्यू हो गया। आप देख भी सकते हैं कि माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में ही माइनस पाई बाई 4 है, यानी द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉसेक इनवर्स माइनस रूट 2 इक्वल टू माइनस पाई बाई 4। तो आप इस क्वेश्चन को एक बार नोट डाउन कर लें।